कैसे हो? मज़े में? तो इस बार वापस आ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहेगा इस वीकेंड में और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एनर्जी के साथ आया रिटर्न। लास्ट टाइम बहुत बोरिंग हो गई थी वीडियो, मुझे भी लगता था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। गलती से इंसान सीखता है। तो चलते हैं आगे अगली न्यूज़ में। और हाँ, इस बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो लॉन्ग बनाई थी उसकी वजह से हम इस बार थोड़ा कंटेंट हम स्पीड में बताएंगे। कंटेंट हमारा उतना ही रहेगा, पर हाँ, स्पीड में बताएंगे तो वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी। एंड हाँ, लास्ट में जो फैक्ट वाला पार्ट है वो भूलना मत, वो वाला पार्ट जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है हर बार। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी आपको पता है बहुत ही गर्मियाँ चल रही है, तो एलजी ने करंटली इस गर्मी में बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। तो एलजी ने 1 मिलियन का जो मार्केट है वो सिर्फ 100 डेज, सिर्फ 100 दिनों में 200 करोड़ का मार्केट है उन लोगों ने हासिल कर लिया इन 2024। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये जो मार्केट कैप में घुसी है कंपनी। देखते हैं अभी आगे इन फ्यूचर में बहुत ही इसके लंबे प्लान होते हैं। तो अभी जो गर्मी बढ़ी है शायद उसके वजह से सेल्स बढ़े हैं, क्योंकि उसके एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड कूलर्स एंड एवरीथिंग वो भी ज़्यादा सेल होते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं दूसरी न्यूज़। तो आज की पहली न्यूज़ आ रही है एलजी की तरफ से। तो एलजी ने अभी एसी के सेल से वो 100 दिन में ही सिर्फ 1 मिलियन कर दिए हैं। तो उनका ऐसा प्लान है कि टू क्रॉस 2 मिलियन मार्केट इन 2024, मतलब जो भी फाइनेंशियल टर्म चल रहा है उसके अंदर। अभी तो उनके बहुत ही प्लान है बड़े बड़े, पर हाँ, ये सिर्फ एसी से हुआ। तो आप जान सकते हो कितनी गर्मी है और कितने रेफ्रिजरेटर एंड वो बिक रहे हैं अभी के टाइम पे। तो ये मार्केट सच में बहुत बड़ा है, दिखने में लगता है छोटा पर बहुत ही बड़ा है। और जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आपको भी पता है कि बहुत ही सिटी में गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो कोई नहीं, होता है, देखते आगे क्या फ्यूचर में प्लान करती है जी, इसमें लिए कुछ नई चीज़ें लाते। तो फटाफट बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। तो इलॉन मस्क ने अभी 14,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया है, जो प्रोडक्शन प्राइस है उसको डिक्रीज करने के लिए इन टेस्ला। सो थोड़े दिन पहले र्यूमर्स आई थी इंक्रीमेंट होगा, डबल करते कैन वो। तो अचानक से ये वाली न्यूज़ आई है, तो ये काफ़ी शॉकिंग है। और हाँ, इन लोगों ने डिसीजन लिया इस वीक में। ये सबसे पहली न्यूज़ थी एक्चुअली। फिर उसके बाद इलॉन मस्क ने कई बार और भी स्टेटमेंट दिए हैं और भी एम्प्लॉय से बात करी और बोला कि वी होप टू डू वर्क इन फ्यूचर विथ, और बहुत सारे और भी चीज़ें बताइए। पर हाँ, ये है कि प्राइस ड्रॉप करने के लिए जो कॉस्ट कटिंग है उसके लिए उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है टेस्ला ने। तो वो भी अभी बहुत ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। पर ये डिसीजन में भी सही नहीं था, एक साथ इतने सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना। मे भी कोई और रास्ता हो सकता था, पर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फटाफट बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। तो बात करते हैं ओला की, इंडियन ब्रांड की। उन्होंने अभी इंडिया में अपना S1X करके एक स्कूटर लॉन्च किया है, जो सिर्फ 69,999 में लॉन्च हुआ है और वो फिजिकल कीज के साथ अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, आपने प्राइस और सब कुछ देख लिया, आप जाके फीचर्स चेक लेना, बहुत ही अच्छी बाइक्स है, मतलब अच्छी स्कूटर है इलेक्ट्रिक में, एक बार चेक करना। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो अगली भी न्यूज़ आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग टाटा की तरफ से। तो टेस्ला ने MOU साइन कर लिया है अभी टाटा के साथ फॉर द सेमीकंडक्टर। अभी जो गुजरात में 2 प्लांट बन रहे हैं, एक प्लांट बन रहा है सेमीकंडक्टर का टाटा का, तो उसके रिगार्डिंग ही में भी हुआ होगा। तो अभी जो टेस्ला में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हमें चाहिए होती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड एवरीथिंग, जस्ट जो भी डिटेल्स है, ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग चलता है, उसके लिए एक आपको सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। तो उसके लिए जो डील साइन हुई वो टाटा के साथ हो चुकी है। अभी तो उसकी विजिट होगी, उसके बाद और भी बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी। पर हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। देखते हैं इन फ्यूचर में और भी बहुत प्लान होते हैं टेस्ला के, तो इन फ्यूचर में देखते हैं। और टाटा ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी तरफ से ऐसी न्यूज़ आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो अगेन अगली न्यूज़ आ रही है चाइना की ओर से। तो चाइना ने एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आया, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया कि टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट एंड एवरीथिंग के लिए अभी जो इंडिया है वो अनप्रिपेयर्ड है। तो उसके लिए शायद वो झगड़े करवाना चाहते हैं बीच में। आपको भी पता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि कंपनी वहाँ से अपना प्रोडक्शन प्लांट निकाल के इंडिया में ला रही है और भी कंट्रीज़ में जा रही है।
तो उसकी वजह से ये सारी प्लान्स वगैरह चल रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ने भी, इंडिया ने चाइनीज़ की और की बहुत सारी चीज़ें लगवाई है, बैंड वगैरह और एवरीथिंग, आप सबको पता ही है। तो हाँ, बस उसके रिगार्डिंग ये सारी न्यूज़ एंड एवरीथिंग आ रही है। तो फ्यूचर में तो आगे देखते टेस्ला इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, उस पर कोई आंसर आता है कि नहीं आता है। बट हाँ, मुझे जैसा लगता है अभी जिस प्रोग्रेस के से टेस्ला चल रही है, तो मुझे नहीं लगता इस टेस्ट में उसको कोई भी फ़र्क पड़ता है। इन फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट इससे अटक जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर हाँ, ये बहुत ही ऑफिशियल और इन पर्सन से ये स्टेटमेंट आई है, तो आपको मैंने बताना ज़रूर समझा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ फटाफट। हाँ, तो अगली न्यूज़ आ रही है मेटा की तरफ से। तो मेटा ने करंटली टर्की में थोड़े टाइम के लिए, परमानेंटली तो है नहीं, टेम्पररी शट डाउन किया है थ्रेड्स को इन टर्की। तो इन फ्यूचर में शायद क्या प्लान होगा पता नहीं, अभी तो कुछ इश्यूज हुए गवर्नमेंट बॉडी के साथ एंड एवरीथिंग, तो देखते। सोनी गेमर्स लोगों के लिए अच्छा है, सोनी का PS5 आने वाला है। उसका जो न्यू GPU है PS5 Pro जो आने वाला है, उसमें जो न्यू GPU है उसके अंदर वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजीज। जो GPU की स्पीड है वो डबल कर देगा, मे बी डबल से भी ज़्यादा। तो इंट्रोड्यूस करा है अभी तो सोनी ने। इन फ्यूचर में बहुत ही अच्छे अच्छे अपग्रेड आते हैं। और ये जो R&D वाले टॉपिक्स होते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ कंपनी करती है, फिर उससे जो एक्चुअल जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो जाती है। आपको पता नहीं है, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में जो धीरे धीरे ऐसे बन जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे एप्पल ने स्टार्टिंग में कैसे स्लिम बनाया था, फिर कैमरे पर ध्यान दिया, फिर प्रोसेसर पर ध्यान दिया, फिर अपने OS पर ध्यान दिया। दैट्स थिंग है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, उसको परफेक्ट बनाओ, फिर एंड में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो A1 बन जाता है। तो इन फ्यूचर में भी वही होगा। एंड हाँ, ये सोनी का PS5 अभी भी मार्केट में बहुत ही अच्छा सेल होने वाला प्रोडक्ट है गेमर्स के अंदर, गेमिंग कंसोल में। तो इन फ्यूचर में और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जाएंगी उसकी तरफ से। बढ़ते हैं फटाफट अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत ही बड़ी अपग्रेड आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल की जो M4 मैकबुक की जो लाइनअप है, तो उसके अंदर AI वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी एक सिर्फ रूमर्स है, हाँ, पर मैकबुक की लाइनअप है उसमें AI आएंगे। अभी मुझे भी हर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे भी टेस्ट करना है। देखते फ्यूचर में मैं आपको टेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। पर हाँ, ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट लाएगा, क्योंकि एप्पल क्या करता है, कोई भी चीज़ होती है वो एक ला के रख देता है, वैसा नहीं है। मतलब आपको जैसे AI मार्केट में मिल रहा है अभी जो लैपटॉप में आ रहे हैं, उसमें कुछ वो नया करके लाएगा, मतलब वो कुछ इन्हेंस करेगा, कुछ ऐसी चीज़ लाएगा जो अभी तक मार्केट में नहीं है। तो हाँ, वही देखने वाली बात है और वही चीज़ है जो हमें एक्सपीरियंस करनी है। बाकी तो सारी चीज़ें लैपटॉप में और नॉर्मल आपको सब जगह मिल जाएगी है इसकी। पर देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में। फटाफट से बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वो अगेन न्यूज़ फ्रॉम द मेटा, यस। तो व्हाट्सएप के अंदर AI चैटिंग वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे कुछ फोटोज़ आ चुके हैं, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। हाँ, वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो AI इन चैट। आप मतलब चैट के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह होते हैं, एवरीथिंग आप कर सकते हो। एंड और भी चीज़ आ रही है जो ये वीक के एंड में आई थी, कि वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज, मतलब आप कोई भी टेक्स्ट डालेंगे उसकी इमेज बन जाएगी, वो भी वो लोग इंट्रोड्यूस करें। हाँ, अभी इस फीचर्स पर काम चल रहा है, पर जो AI चैट है वो ऑलरेडी डिप्लॉय होने के लिए रेडी है, कुछ टाइम में ही आ जाएगा। और हाँ, ये जो सारी न्यूज़ होती है वो मोस्टली एक्यूरेट ही होती है। तो आपको मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 98% एक्यूरेट होते हैं, कहीं 2% कभी कभी होते हैं रूमर्स के बीच में वो आ जाती है। तो हाँ, इन फ्यूचर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी चल रहा है काम जो टेक्स्ट टू इमेज में चल रहा है, क्योंकि AI वाला ऑलरेडी बन चुका है। तो इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, उसकी फोटोज़ वगैरह बारे जो मैं आपको बता दूंगा, दोनों को मिल जाएगी, दोनों लगा दूंगा, आप एंड में देख लेना। ओके, ठीक है, बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो पेटीएम के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही थी, शेयर में वो डिक्लाइन, अभी अचानक से एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। फाइनली पेटीएम को NPCI की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है PSP के लिए। PSP होता है एक चीज़, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक। तो उसके लिए उन लोगों के साथ एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड SBI में, मतलब यस बैंक, उस सब के साथ बातचीत चल रही है। इन फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, इन फ्यूचर में आपको पेटीएम में अभी PSP सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक होती है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अप्रूवल मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। मे भी थोड़ा शेयर्स में थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा, कंपनी के वैल्यूएशन में थोड़ा आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो डिक्लाइन जा रही थी। तो ये अच्छी न्यूज़ है। और इंडियन कंपनी के लिए थोड़ा बहुत अभी फाइनेंशियल कंपनी के लिए थोड़ा बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इतने अच्छे लेवल पर ऐसे ही न्यूज़ें आना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। कोई नहीं, होता है। चलो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या गवर्नमेंट्स के प्लान होते हैं। अच्छे ही हमारे अच्छाई के लिए गवर्नमेंट ने कुछ करा होगा। चलते अगली न्यूज़ की तरफ फटाफट से। तो फाइनली आपको पता है कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद नथिंग की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है।
नथिंग इज़ द फर्स्ट ब्रांड टू इंट्रोड्यूस AI। नथिंग ने अपना ईयर और ईयर ए करके लॉन्च करा है, उसके अंदर एडवर्डोर्स, उसके अंदर चैट जीपीटी है, इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट AI। एंड हाँ, उसके जो नए सॉफ्टवेयर मेजर अपडेट्स आएंगे थोड़े टाइम में नथिंग्स के, नथिंग फोन्स में, उसमें भी उन लोगों ने AI इंट्रोड्यूस करा है OS में। तो ये दोनों चीज़ें फटाफट देखने को मिल जाएंगी। पर हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि ईयर और ईयर ए में जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है AI, तो ऑडियो में फर्स्ट टाइम ऐसा बना है कि उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है, और फर्स्ट ऐसी ब्रांड है, शायद कोई हिडन ब्रांड हो तो पता नहीं, बट हाँ ऐसी फर्स्ट ब्रांड है जिसने इंट्रोड्यूस करा है। तो एक्सपीरियंस वगैरह देखते, यूज़र्स के रिव्यू वगैरह देखते, फिर बाद में इसमें कोई होगा तो मैं डिटेल एक रिव्यू लाऊंगा, क्योंकि मेरे एक हमें शायद मिल जाएगा वो डिवाइस, मतलब ऐसा है कि डिवाइस वो मिल जाएगा, उसको हम एक्सपीरियंस करके आपको एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में बता देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन आपके लिए है, फ्रीली चैट करो, फ्रीली मैसेज करो, कोई चीज़ नहीं है, जो भी इंप्रूवमेंट आप बता देना, ठीक है। फटाफट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो अगेन न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से। तो क्लीन मैक्स के साथ एप्पल का टाई अप हो चुका है, और अपने वो सारे जो एप्पल्स के इंडिया में रूफ टॉप्स हैं, सारी ऑफिस है, वो सबको रिन्यूएबल एनर्जी से कवर करने वाले हैं, मतलब सोलर पैनल लगवाएंगे एंड एवरीथिंग। तो सारी जगह पे वो, क्योंकि एप्पल के जितने बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है, शायद आपको पता ही होगा, तो सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी से ही मोस्टली वो लोग पावर्ड करते हैं। और अभी जो ऑफिस है, जो सारी साइट्स है, कुछ इंडिया में उसकी प्रॉपर्टीज है, तो सारी जो चीज़ है वो सब चीज़ को वो लोग कवर करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ फटाफट से। सो एक इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से, और ये काफ़ी मुझे लगता है अच्छी भी है। तो गूगल मैप में अभी एक फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिचुएशनेबल ट्रैवल करके एक फीचर आ रहा है। तो हमें सिर्फ इतना ही पता, भी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, पर हाँ इन फ्यूचर जल्दी वो आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो फटाफट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है, शायद आपको फ्यूचर में अच्छी चीज़ें उसमें देखने को मिले, पर देखते अभी जो अपडेट आएगा तो मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता ही दूंगा न्यूज़ में कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। ओके, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो अभी एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, वो भी एप्पल की तरफ से, कि आईफोन 17 प्लस फ़ोन है, उसमें जो अभी करंटली जो स्क्रीन आती है 6.7 समथिंग की स्क्रीन है, हाँ 6.7 इंच की, तो उसमें स्लाइटली हमें डिक्लाइन मिलेगा 17 में। जो अभी के जो प्लस फ़ोन्स है उसमें जैसे हमें 16 ले लो, सॉरी 15 ले लो, उसमें तो जैसे है 6.7 की, तो उस हिसाब से हमें थोड़ी सी कम डिस्प्ले मिलेगी, छोटी डिस्प्ले मिलेगी, स्मॉल। तो इन फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं, उसके लिए कुछ मे भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हो एप्पल, उसके लिए स्क्रीन साइज़ कम करियो, पता नहीं है, पर आगे फ्यूचर में देखते हैं। अभी ये न्यूज़ है, फ्यूचर में जब फ़ोन आएगा तो वही बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और हाँ, एप्पल जब तक लॉन्च नहीं करता तब तक रूमर्स तो आती रहेगी ऐसी छोटी छोटी। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। तो अभी फाइनली यूट्यूब ने भी अपने पैर जमाना चालू कर दिया है AI में। तो AI क्या करेगा, अपनी जो यूट्यूब की इमेजेस है और जो फुटेज है उसको कंबाइन करेगा, उसमें से एक क्वेरी बोलते हैं, आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करेगा, उसमें डिकोड करेगा जो फुटेज है वो सारी कंबाइन करके, एंड आपको एक रिलेवेंट कोई रिस्पॉन्स होगा वो देगा, मतलब आंसर होगा जो भी होगा उसमें। तो 20 AI पे वर्क चालू है, तो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, यूट्यूब में अपडेट आ जाएगा जल्दी, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, अभी आपको यूट्यूब में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड या जो भी हो रहा है मुझे लगता है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो AI के आने से जो हमारे काम थे छोटे मोटे कुछ थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, मतलब नहीं हो चुके, ऐसा भी बोल दे तो चलेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में अभी क्या क्या और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये जो AI की रेस है वो बहुत ही लंबी है, बहुत ही लोग हैं इसमें, और कंपटीशन भी बहुत है। तो देखते हैं क्या होता है। फैक्ट की बात करते हैं। यस, तो फैक्ट में आपको आज मैं ये बताना लूँ कि गूगल में आप जो सर्च करते कोई भी चीज़, तो क्या आपको पता है कि सिर्फ गूगल के एक सर्च में 0.3 ग्राम ऑफ CO2 जनरेट होता है, और दिन में ऐसे बिलियंस ऑफ सर्च होते हैं। तो ये उसके सामने आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा अमाउंट ऑफ CO2 वो लोग जनरेट करते हैं। तो हाँ, ये फैक्ट है, और अभी तो कुछ कर नहीं सकते, पर हाँ देखते हैं फ्यूचर में इसमें कोई वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते, बट हाँ ये फैक्ट है।